ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 15 दिसंबर 2022। बाबा का मीठा मीठा पत्र मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सदगुरु बाप दादा की शांति भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, शांति के सागर की संतान हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें लौकिक अलौकिक परिवार से तोड़ निभाना है। दोनों से तोड़ निभाना ना। हम लौकिक में रहते हैं तो अलौकिक को भूल जाएं, लौकिक में रहें तो लौकिक को भूल जाएं, ऐसा नहीं है, दोनों से निभाना है। बाबा ने कहा लेकिन एक बात का ध्यान रखना है। कौन सी बात का? कि किसी में भी मोह नहीं रखना। कई बार हम अलौकिक के साथ भी बहुत मोह रख लेते हैं, बहुत दोस्ती हो जाती। कई बार लौकिक से मोह टूटता ही नहीं है। तो दोनों चीजों के लिए बाबा ने हिदायत दिया। आज का प्रश्न है, कयामत का यह समय है, इसलिए बाप की कौन सी श्रेष्ठ मत सबको सुनाते रहो, एक दो को नहीं, सबको। क्या सुनाना है? कि कयामत के पहले अपने पापों का हिसाब किताब चुकता कर लो। करना तो पड़ेगा ही। बाबा कहते अपना भविष्य श्रेष्ठ बनाने के लिए बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाओ। कयामत का समय है ना। कयामत के पहले ज्ञान और योग से मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा पालो। विनाश होने से पहले कयामत का मतलब यह है, सारा पुरुषार्थ अभी ही करना है। विनाश के बाद तो कुछ नहीं होगा ना, एक बार चालू हो गया। बाप पर सब कुछ बलिहार करेंगे, तन मन धन समय श्वास संकल्प, तो 21 जन्मों के लिए वर्षा मिल जाएगा। बाबा का बन करके हर कदम पर डायरेक्शन लेते रहना। बाबा ने जो कहा वो करते रहना है। ये सब कौन समझाता है? बाबा हमको समझाता है। बाबा कहते हैं अभी तो तुमको 3 बाप से तोड़ निभाना है। भक्ति मार्ग में 2 से तोड़ निभाना होता है और सतयुग में 1 बाप से तोड़ निभाना होता है। कैसे? देखिए, सतयुग त्रेता युग हमें जो माँ बाप जन्म देते हैं वो लौकिक माँ बाप। वहां तो पारलौकिक बाप को याद करते ही नहीं है, भगवान को तो याद करते नहीं, तो वहां 1 बाप। द्वापर युग में जब हम आते हैं, भक्ति करना प्रारंभ करते हैं, तो क्या है, खुद के लौकिक माँ बाप को भी याद करते हैं, साथ साथ पारलौकिक पिता को भले नहीं जानते लेकिन उनको याद करते हैं। और जब पुरुषोत्तम संगम युग आता है तो जिस तन में आते हैं शिव बाबा, उनका नाम रखते हैं ब्रह्मा, तो हो गया अलौकिक बाप। तो अभी 3 बाप, लौकिक बाप जिसके पास शरीर ने जन्म लिया, अलौकिक बाप ब्रह्मा बाबा जिनके माध्यम से शिव बाबा ने ज्ञान दिया, और तीसरा पारलौकिक बाप शिव बाबा जो परम धाम का निवासी है। तो तीनों से तोड़ निभाना है। बाबा कहते हैं, पूछते ठीक है ना, हिसाब किताब बुद्धि में बैठता है ना? हिसाब किताब तो बैठना चाहिए ना। बाबा कहते हैं जिसका बनना होता है उसे तोड़ भी निभाना होता है। कुटुंब है ना, ये हमारा परिवार है ना, तो लौकिक भी है अलौकिक भी है, तो निभाना पड़ेगा। हमारा तो परलौकिक भी है। बाबा कहते हैं जैसे लौकिक को चिट्ठी लिखते हो तो क्या होता है, पोस्ट ऑफिस से आती जाती, तो यहाँ भी लोग चिट्ठी लिखो बाबा को, शिव बाबा केरा ब्रह्मा। ये बातें कोई दुनिया वाले थोड़ी समझ सकते हैं, हम बच्चे ही समझते हैं। सतयुग में हर एक आत्मा को सदगति रहती, सब सुखी सुखी सुखी, सुख धाम शांति धाम में कोई कष्ट ही नहीं। रावण राज्य में सब दुखी, क्योंकि जब हम वाम मार्ग में चले जाते ना तो गिरने लगते हैं। इसलिए दिखाते ना, सोने की द्वारिका पानी के नीचे चली गई। चक्र फिरता है ना, नई ऊपर आएगी तो पुरानी नीचे जाएगी, फिर सतयुग नीचे जाएगा तो कलयुग ऊपर आएगा। सतयुग ऊपर आएगा
कब आएगा? 5000 साल बाद आएगा। बाबा ने पुराना हिसाब किताब समझा है ना। तो ये सारी नॉलेज हमारी बुद्धि में आ गई है। अब मुख्य बात क्या है? याद करने की मेहनत है। नॉलेज तो पता चल गई, योग करने की मेहनत। अब कोई ज्यादा याद करता, कोई कम याद करता है। तो बाबा कहते हैं देखिए, ज्यादा याद करेंगे तो ज्यादा विकर्म विनाश होंगे, तो ज्यादा ऊंच पद पाएंगे। याद एक बाप को ही करना है, यहाँ कोई साधु सन्यासी थोड़ी है। बाबा के हम बन गए, बाबा को जान गए, सृष्टि चक्र को जान गए, बाबा द्वारा वर्षा मिलता है वो जान गए, क्या चाहिए और? बाबा ने हमें अडॉप्ट किया ना, जैसे दुनिया में किसी को बच्चा नहीं होता तो अडॉप्ट करते ना, तो ऐसे बाबा ने हमें अडॉप्ट किया। तो उन्हें बड़े प्यार से याद करना है। किसको अडॉप्ट किया होगा? कल पहले भी जिनको अडॉप्ट किया होगा। बाबा कहते जब मेरे बनेंगे तब तो उनको पढ़ाऊंगा, नहीं बनेंगे तो कैसे पढ़ाऊंगा? कई लोग नहीं समझते ना, इसलिए बाबा ने हिदायत दी। जितनी बातें ये समझ में आती ना हमको, बुद्धि को ताकत मिलती है। जितना ज्ञान का सिमरण मंथन करते, खाली मुरली सुनते ना, उससे भी बहुत ताकत आती है आत्मा में। बाबा कहते फिर जो जैसा पुरुषार्थ करे। और इसमें बूझने और घबराने की बात नहीं, सिर्फ परमात्मा का बनना है हमें। बाबा को यानी परमात्मा को और वर्षे को याद करना। वर्षा मतलब कैसे सतयुग में थे, कैसे त्रेता में थे, कैसे नीचे उतरे, और क्या करना है। बाबा कहते जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है तब तक एक रस स्थिति हो ऐसा नहीं होगा, निरंतर याद हो ऐसा नहीं होगा, लास्ट में होगा। जैसे जैसे समय नजदीक आता जाएगा, वैसे वैसे दुख भी आएगा, वैसे वैसे लोग भगवान को याद भी करते जाएंगे, और मौत सामने दिखाई देगा तो सभी लोग याद करने लग पड़ जाएंगे। जितना जितना योग होगा उतना हमारी आत्मा से खाद निकलती जाएगी, अर्थात गंदगी विकारों रूपी कम होती जाएगी। याद तो सारी दुनिया करती है उनको। कोई ज्यादा बीमार होता है, मरने पे होता है तो कहते राम राम कहो। तो बाबा भी कहता है मुझे और वर्षे को याद करो। एक दो को सावधानी देते रहना है बस। कल भी बाबा ने कहा था जितने अलंकार हैं, चाहे सुदर्शन चक्र हो, चाहे गदा हो, चाहे शंख हो, ये सब हैं ब्राह्मणों के। लेकिन ब्राह्मणों को जी दे नहीं सकते, अभी आज चल रहे हैं ज्ञान में, कल ना चले, इसलिए ये लास्ट स्टेज के हैं हमारे, इसलिए देवताओं को दिखा दिया है। बाबा कहते ज्ञान की गदा से तुम माया पर जीत पाते हो ना। सतयुग में 3 चीजों की दरकार ही नहीं है। तो ये सब बातें बाबा समझाते हैं। सूक्ष्म वतन, मूल वतन और स्थूल वतन, 3 दुनिया ना, 3 लोग कहते हैं ना, तो अब हम समझते हैं। स्थूल वतन जहां हम आप रह रहे हैं, सूक्ष्म वतन अर्थात ब्रह्मा विष्णु जिनका शरीर नहीं है कोई, फरिश्ता स्वरूप में, और तीसरी है परम धाम, मूल वतन जहां परमात्मा रहते हैं, हम आत्माएं भी रहते हैं। बाबा कहते हैं ये बातें तुम अच्छी तरह से जानते हो, दुनिया में कोई भी नहीं जानता है, सिर्फ हम बच्चों को बाबा ने बताया तो हम जानते हैं। बाबा ने कहा जानते हो तो फिर देह अभिमान भी नहीं आना चाहिए कि हम बहुत ईश्वर हैं। नहीं, मान रखना चाहिए। ज्ञान का कलश बाबा ने क्या माताओं को दिया ना, जगदम्बा बहुत तीखी थी ना, इसलिए। तो बाबा ने क्लियर कट समझाया है 2 टूक शब्दों में कि ज्ञान योग के सिवाय किसी को भूत मुक्ति, जीवन मुक्ति मिल नहीं सकती। सब थोड़ी पढ़ेंगे, जो पढ़ेंगे उनको मिलेगा। बाबा कहते हैं अभी क़यामत का समय है, सारे पाप हिसाब किताब चुकतू करके हमें वापस घर जाना है। बलियार भी गरीब ही जाते हैं, अमीरों को तो टाइम ही नहीं हो, कहते मेरे पास कहाँ टाइम। तो बाबा कहते हैं बाबा तो कुछ लेता नहीं ना, तुम ट्रस्टी होकर संभालो, श्रीमत पर चलो बस। बाप का बन करके बाबा की डायरेक्शन पर चलो तो बाबा राय देंगे।
कि ऐसे ऐसे करो। अब ये तो हमारी अवस्था के ऊपर है ना कि हम क्या करते हैं। तो हमें कुल मिला के मेहनत यही करनी है, याद करने की। अभी तमो प्रधान दुनिया, फिर विनाश होगा तो साफ सफाई होगी, शुद्ध दुनिया आएगी, तो 5 तत्व सफाई करेंगे। देवता इस धरती पर बाबा ने कहा पैर नहीं रख सकते, और तो साक्षात करने कराते हैं, दिखाते हैं। अब साक्षात्कार में पैर थोड़ी कोई धरती पर रखते हैं। जैसे मीरा ध्यान में जाती थी श्री कृष्ण का, तो ऐसा थोड़ी था श्री कृष्ण कोई आ जाता था। और ये भी बाबा ने समझाया कि देवताओं और असुरों की लड़ाई नहीं होती। हमारे अंदर जो संस्कार हैं दैवी और असुरी, उनके बीच की लड़ाई की बात है। तो ये सब डिटेल की बातें हैं। बस मुख्य बात क्या करना है, बाबा को याद करना है। बाबा ने कहा तुम बाप को भूल कैसे सकते हो, बताओ। जिस बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है उनको तुम कैसे भूल सकते हो। फिर भी माया जबरदस्त है जो हमारा बुद्धि योग हटा देती है। बाबा ने कहा भाई तुम सारी दुनिया पर जीत पाते हो, सेकंड बाय सेकंड जो चला सो ड्रामा। तो हमें ड्रामा के पट्टे पर मजबूत रहना है ना, साक्षी होकर के देखना है। सबको बाबा का परिचय देना कि ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, अभी क्या बन गए, है ना। किसी बात में नाराज नहीं होना है, रंज नहीं रखना किसी से, और एक दो को सावधान करके परमात्मा की याद में रहने का पाठ पढ़ाते जाना है। आज का वरदान है बाबा का, सुख स्वरूप बन, सबको सुख देने वाले मास्टर सुखदाता भव। बाबा कहते हैं कि संगम युगी ब्राह्मण का मतलब क्या है, दुख का नाम निशान खत्म, मतलब मन से। क्योंकि सुखदाता के बच्चे बाबा कहते हैं आप मास्टर सुखदाता हो, तो जो मास्टर सुखदाता सुख स्वरूप है वो स्वयं दुख में कैसे आ सकते हैं। बुद्धि से दुखधाम का किनारा कर लिया तब तो फिर सुख स्वरूप में रहना है ना। लेकिन जो औरों को सुख देते हैं वो सुखी रहेंगे ना। जैसे बाबा क्या करता है, हर आत्मा को सुख देता है। ऐसे जो बाप का कार्य वो बच्चों का कार्य, कोई भी दुख दे रहा है, अंडरलाइन करना है, तो आप उसको दुख नहीं दे सकते। न दुख दो न दुख लो, बस यही हमारा कार्य है। स्लोगन है, हर्षित और गंभीर बनने के बैलेंस को धारण कर एक रस स्थिति में स्थित रहो। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करते हैं, मैं संगम युगी ब्राह्मण, सुखदाता, परमपिता की संतान, मास्टर सुखदाता हूं। ड्रामा के पट्टे पर अचल अडोल रहने वाली आत्मा हूं। लौकिक अलौकिक दोनों जगह से तोड़ निभाने वाली मोहचीत आत्मा हूं। 3 बाप का अच्छे से परिचय जानकर तीनों से तोड़ निभाने वाली कोटों में कोई आत्मा हूं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।